गए थे वहां एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पर, किसी ने मुझे आकर बताया कि साहब वहां तो सुंदरकांड का पाठ चला हुआ है। तो मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं भी थोड़ा नियम कानून जानता हूं, अधिकारी कर्मचारियों का कोड ऑफ कंडक्ट सर्विस रूल्स जानता हूं। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी सरकारी कार्यालय, और वो तो थाने में जहां सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, एक पांडे जी आए जो शायद एसीपी है, क्या है, एसीपी है। उन्होंने कहा साहब वो हम आपको जवाब देंगे, जवाब मतलब इतने में एक टीआई साहब आए, हमने वही प्रश्न उनको किया। टीआई साहब बोले कि साहब वो पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है, पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है। फिर हमने पूछा भाई क्या, फिर उन्होंने बोला कि साहब एक नरेश यादव का जन्मदिन था, उस जन्मदिन मनाने के लिए यहां हम लोगों ने पुलिस की तरफ से सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया है। ये तो और भी गंभीर बात है। अगर ये बात है कि आप किसी भी नागरिक का जन्मदिन थाने के प्रांगण में मनाना चाहते हैं, तो भाई हमारे कार्यकर्ताओं का जन्मदिन भी होता है। तो हम लोगों ने तय किया है, हमारे अध्यक्ष जी का और एलओपी हमारे जो हैं, इनसे चर्चा हमारी हुई है कि भाई हमारे भी कार्यकर्ताओं का अब तो जन्मदिन थानों में मनेगा। और सुंदरकांड के साथ साथ अगर हमारे तो हमारा तो संविधान में हर धर्म के लोगों का अपना अधिकार है, तो जब गुरु नानक जी की जयंती आएगी तो वहाँ हमारे गुरु नानक जी का पाठ पढ़ाया जाएगा कि दरखास्त हम देंगे। जब हमारे मुसलमान भाइयों के बकरी ईद आएगी तो रोज़ा इफ्तार की भी हम आवेदन वहाँ देंगे, थाने में होना चाहिए रोज़ा इफ्तार। भाई सब ये संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान सबको बराबर का अधिकार देता ही नहीं देता है। और पुलिस को क्या जवाबदारी है? भारतीय संविधान का पालन करो, उसकी शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं, मंत्री जी शपथ लेते हैं। तो भाई ये इसका उल्लंघन है कि नहीं है? मैंने अभी हमारे वकीलों से राय ली है और हमारे अध्यक्ष जी और एलओपी हमारे जितने भी उनसे मेरी गुजारिश है कि भाई इस बारे में तो हम लोगों को हमारे कमिश्नर पुलिस साहब से जाके बात करना चाहिए कि आखिर ये इजाज़त दी किसने है। और वहाँ पर सुंदरकांड जहाँ हो रहा था वहाँ से एक पुराना जूता फेंका गया और एक पुलिस के हेड कांस्टेबल साहब को लगा। तो मैंने कहा बधाई हो हेड साहब आपको। बात यही है, ये पूरी सरकार पूरे तरीके से संविधान, सर्विस कंडक्ट रूल और नियम कानून के खिलाफ है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं सारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को, अगर उन्होंने इसका पालन नहीं किया संविधान का, तो हम कांग्रेस पार्टी इनको नहीं बख्शेंगे। जो अधिकारी गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ ही मोर्चा करेगा। साथियों, हमारे मध्य प्रदेश के युवा नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को और हमारे विपक्ष के नेताजी को और उपनेताजी को, जिन्होंने कि विधानसभा में नरसिंह घोटाले को बड़े प्रभावशाली ढंग से उठाया, सरकार से ऐसे प्रश्न पूछे जिसका वो उत्तर नहीं दे पाए। जहां नर्सिंग कॉलेजेस में छात्राओं ने फीस जमा करके उन्होंने एडमिशन लिया, आज 3 साल से वे परेशान हैं। पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इम्तिहान क्यों नहीं हो रहे हैं, और जिनके इम्तिहान हो गए उनके नतीजे नहीं निकल रहे हैं। तो आखिर ये अपने आप को जो युवाओं के एक प्रतीक कहते हैं, ये इन छात्र छात्राओं के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? और यही नहीं है, सीबीआई को
जांच मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं सौंपी, माननीय हाई कोर्ट ने सौंपी। और ये डबल इंजन सरकार का जो डबल इंजन भ्रष्टाचार है, इसका माननीय अध्यक्ष जी ने इसका जिक्र किया है, उसमें सीबीआई के अधिकारी भ्रष्टाचार करते पाए गए, जिसमें इसकी कुछ को बर्खास्त किया गया है। ये वही लोग हैं जो व्यापम से भी इन्होंने जांच की थी। तो सीबीआई पर भी भरोसा नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग पे भरोसा नहीं कर सकते, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम पे भरोसा नहीं कर सकते। इसके बारे में जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, 2006 के बाद से जितना भी भर्ती में, एडमिशन में घोटाले हुए हैं, व्यापम से लेकर और आपके नर्सिंग घोटाला, और जैसा कि हमारे विपक्ष के नेताजी ने कहा है कि अब एक और घोटाला वो 4 दिन बाद बताएंगे। इसकी मानसिकता और ये तरीका किसका है? ये ब्रेन किसका है? ब्रेन उस व्यक्ति का है जो यहां मुख्यमंत्री रहा, जो आज केंद्र में मंत्री बन गया है, और ये उसके फंड क्रेजर हैं, ये विश्वास सारंग और उनकी पुरानी टीम। ये खुद कहते हैं प्राइवेट कन्वर्सेशन में, भैया हमको तो थोड़ा बहुत खुरचन मिल जाता था, मलाई तो ऊपर जाता था। ऊपर कहाँ जाता था? ये विश्वास सारंग जी बताएंगे। या शिवराज सिंह चौहान जी के डंपर घोटाले से लेकर आखिर तक खुरचन किसके पास जाता था और मलाई किसके पास जाती थी, वो बताएंगे। और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलने वाले नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब दे सकते हैं। आखिर ये तो प्रमाणित है कि व्यापम घोटाले को भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर सीबीआई के करा पाए। कांग्रेस लड़ाई लड़ी, नर्सिंग घोटाले की लड़ाई यहाँ के लोग लड़े, बच्चे लड़े, उनके साहस को मैं बधाई देता हूँ। और वहाँ के युवाओं ने लड़ाई लड़ी जो किसी पार्टी संबंधित नहीं है, हम उनके साथ। अब एक नई बात सामने आ गई, तो कहते हैं ना हमारा सुंदरकांड हम कल कराएंगे बुद्धियों। अरे हम थाने में आवेदन देने वाले हैं। अगर कमिश्नर साहब ने हमसे कहा कि ये नियम कानून के पर है, तो हर थाने में, भोपाल के हर थाने में सुंदरकांड का पाठ के आवेदन कांग्रेस पार्टी देगी। और जन्मदिन कार्यकर्ताओं और जन्मदिन जो है, हर कार्यकर्ता का जन्मदिन हमारे थानों में रहेगा। कमिश्नर साहब से कब मिलेंगे सर?